शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मास्त्र माला श्लोक 96 96। मुष्टिबद्धयमस्यापि मृत्युमुष्टिगतस्य च सर्वावस्थासु निर्विघ्नं स्यान्मे ब्रह्मास्मि चिन्तनं। प्राणोपाय विषादो न प्राणापाय विषादो न प्राणलाभेन हर्षणं विषादहर्षहीनं यत् समं ब्रह्मास्मि हर्षणम्। न पीडयन्ति रोगा मां न चाकर्षन्ति वासनाः बाधन्ते नैव कर्माणि स्वस्थं ब्रह्मास्मि धीरुजम्। अपथ्यं पथ्यमाभाति घोरं सौम्यं कटुप्रियम् अनुकूलं यथार्थं च सौम्यं ब्रह्मास्मि सर्वतः। समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री विश्वनाथ
शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री
श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवत भक्तजन, आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। इसी प्रेमपुरी आश्रम के सभी पूज्य पूर्वाचार्य को ब्रह्ममय उपस्थिति को नमन करते हुए ईश्वर के परब्रह्म परमात्मा के अनुकंपा को स्मरण करते हुए आइए जो सत चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है उन्हीं से हम प्रार्थना करें। साधक जब अपने न्यूनता को, अपने त्रुटियों को, अपने अवगुणों को देखता है, देख पाता है, और जब ऐसा लगता है कि इस अवगुण से, इस दुर्गुण से हम अपने बल बुद्ध पर बच नहीं सकते, एकदम निरुपाय होकर के, निराधार होकर के, निराश्रय होकर के जब वो उनको पुकारते हैं प्रार्थना के द्वारा, परब्रह्म परमात्मा जो कि नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है, सर्वत्र ओतप्रोत है। वो सजगता के साथ हमारे कष्टों का, हमारे दुर्गुणों का दूर करते हुए कष्ट का अपसारण करते हैं। और ऐसे ही एक प्रार्थना का विचार हम कर रहे हैं। गुरु शिष्य सृष्टि के उषा काल में बैठ करके ब्रह्म विचार के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ऐसे जो परम आत्मीय है, परम प्रिय है, ऐसे आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु और शिष्य ब्रह्म विद्या अभ्यास के लिए बैठे हैं और वो दोनों मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम ये शांति मंत्र का पाठ हम करते हैं। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीर्, अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि,
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वाणी और मन को शोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं भक्त कि आप जो है अपरोक्ष रूप में प्रकट होइए। फिर इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया आवीर आवीर मयेधि। आगे का चिंतन कीजिए वेदस्य आणीस्थः वेदस्य हे वांग हे मनसे। वाणी और मन को ही वो प्रार्थना कर रहे हैं हे मेरे वाणी हे मेरे मन आप जो है वेद के आनयिता बने। भाष्यकार लिखते हैं वेदस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। आणी शब्द का अर्थ है आनयितारौ। ब्रह्म विद्या को कौन लाएगा महाराज? आप दोनों जो है ब्रह्म विद्या प्राप्त कराने में हमें सहयोग करे। ऐसा लग रहा है कि मानो कि मन के पैर पकड़ करके पांव पकड़ करके निवेदन कर रहे हैं कितनी जगह तूने भटका, कहीं भी तू शांति तृप्ति पूर्ति ये जो अनुभव है ये तो मिले नहीं। अब तो मान जा। वेदस्य आणीस्थः। साधक अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं कि हे मन ऐसा एक जमीन मिला खेत, इसमें कितना अच्छा फसल तू उगा सकते थे, परंतु जितना भी उगाया वो तेरे ही कष्ट तेरे ही दुख का कारण बन करके ही रह गया। अब तो सजगता के साथ रे मन उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सहयोग करो। इसलिए भगवत भक्तजन आप लोग जो है दोनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मन और वाणी के कि ब्रह्म विद्या के प्रापयिता बने। ब्रह्म विद्या के प्रापयिता बने अर्थात आप दोनों के द्वारा ही ब्रह्म विद्या को पाया जा सकता है। कैसे महाराज मन की तैयारी हो। जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करा सकते हैं उस मन की तैयारी क्या है महाराज? शास्त्र में बहुत वर्णन मिलता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। गुरु के पास शिष्य उपस्थित हुए हैं और मन ही मन जैसे रामायण में अथवा रामचरितमानस में अयोध्या कांड में प्रार्थना करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। मन को कैसे साफ करे, शिष्य प्रार्थना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये जो गुरु चरण आश्रित जो रज है, निज मन मुकुरा, इस मन मुकुर को साफ करो। और क्यों, इस मन से ही नारायण, जब तक इस मन को निर्मल स्वच्छ सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक इस मन आपके उस पर ब्रह्म के पास तक नहीं जा सकते। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में कि हम अपने मन को, जिस मन के द्वारा इस संसार के प्रत्येक प्राप्ति को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया, परंतु भगवत भक्तजन अंततः गत्वा दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना, यही सब मिला। परम शांति, परम सुख का अन्वेषण में हम निकले मन, परंतु जिस विषय को, जिस वस्तु को, जिस पद को प्राप्त करके वो परम शांति को पाना चाह रहे थे, वो महाराज दिशा दशा दोनों ही बिगड़ गया। अब इसीलिए प्रार्थना कर रहे जैसे पांव पकड़ करके कि हे भेदस्य आणीस्थः, ब्रह्म विद्या वेद के आणी ही आप आन ही तारो बनो, ले आओ। इसलिए इस मन को, मन तो है तो केवल इस मन रहने से नहीं, इस मन को निर्मल, निश्चल, निष्कपट ये सब करना है। भगवान राम जी भी बताए ना, देखिए मन शुद्धि शास्त्र का निश्चय है, ख्याल करना चाहिए। इसीलिए हम कर्मयोग आदि करते हैं कि मन निर्मल हो। मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कदा भवेत्। मन की अगर शुद्धि नहीं है महाराज, तो महाराज निष्कृति कथम भवेत्, आप कैसे निष्कृति पा सकते हैं। ये जो मन के विकार है, उस विकार को कम से कम जितना हो सके उसको मिनिमाइज करना, कम करना। मन उस अशुद्धि का मूल कारण है विकार युक्त होना। और जितना आप मन के विकारों को दूर करेंगे, उतना ही देखिएगा भजन में मन लगेगा। मन जितना भजन में तल्लीन होता जाएगा, मन के सारे विकारों को वो उतना ही अनायास छोड़ने में कामयाब होंगे। भगवान राम तो कहते हैं भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बताओ कितना साफ प्रभु राम कहते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है, भाता है निर्मल मन। और मुझे क्या पसंद नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब बताओ, हम निकले इस मन को शोधित करने के लिए। तो इसीलिए भगवत भक्तजन अपने वृत्तियों को, अपने प्रवृत्तियों को बहुत अच्छी तरह से देखना है कि हमारे वृत्तियों में ऐसा कोई आचरण न हो कि हमारे मन दूषित हो। इसीलिए मन के साथ जब आप प्रार्थना करें वेदस्य आणीस्थः, तो उस समय आपके दिल में, चित्त में ये हो कि मन निर्मल होकर, जब निर्मल मन होगे तभी महाराज उस वेद को
लाने में, परब्रह्म परमात्मा को लाने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए देखिए, वेदस्य माणिस्थ इतना तो शब्द है, परंतु उसके अंदर कितना भाव और कितना कुछ भरा हुआ है कि यही मन और यही वाणी ही तुम दोनों से निवेदन है, वेद को ले आने में सहयोग प्रदान करो। वेदस्य आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहसी। भक्त प्रार्थना करते हैं, श्रुतम में मां प्रहासी, मैं जो कुछ भी मैंने सुना वो सब मुझे छोड़ करके न जाए। जो कुछ भी मैंने सुना वो मुझे छोड़ करके न जाए। महाराज संकट काल में ये तथा कथित जो नॉलेज है, जिसको लेकर के हम बड़े प्राउड फील करते हैं, अथवा है नॉलेज, अपने क्राइसिस के समय, संकट के समय काम आएगा। ये कैसा अभ्यास और कैसा तत्परता, ये सब अलग बात है। आप किस प्रकार से, मैंने उस दिन भी कथा सुना है कि जीवन भर महाराज नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन, शास्त्र का अध्यापन स्वयं पढ़े, उनसे हम भी पढ़े न्याय वेदांत, परंतु मृत्यु के समय पूर्व मुहूर्त में एकदम अनास्था, कोई भगवान भगवान नहीं। और वो भी एक संत, एक साधु जीवन जिया है, बचपन से संत सेवा में तत्पर रहे, शास्त्र अध्ययन में नियुक्त रहे, सेवा में सत्कार में निरंतर लगे रहे। और ऐसे एक साधक जब इस संसार से विदा लेने वाले हैं, जिनके पास जाना था, जाना है, उन्हीं के प्रति अविश्वास, अनास्था कि ईश्वर नाम के कोई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारे संकट काल में हमारी विद्या हमारे काम आए। ये तो कौन महाराज, भगवान कृष्ण तो प्रथम अध्याय में ही शायद बता दिया ना, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शुरू कहां से हो रहे? स्मृति भ्रंशात्, क्रोधाद भवति। ये देखो, निर्मल मन की क्या जरूरत है। क्रोधाद भवति सम्मोह, वो मोहित में जब बहुत ज्यादा सांसारिक विषयों में जितना पकड़ है, जितना आविष्ट है, वो आवीलता है, मोह है, कलुषता है। और यही कहते हैं, यही सम्मोह से ही महाराज हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सब विस्मृत हो जाते हैं। एक तो बात निश्चय करके रखना चाहिए कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, नहीं पाया, ये हिसाब किताब में नहीं जाना है नारायण। अब बस एक दिन रात तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे आश्रय में बीते। कब तक और इस व्यापारिक को लेकर के बैठे रहेंगे? बैलेंस शीट को कब तक और चेकअप करते रहोगे? ये मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं, अरे जाने दो। संसार के, जगत के उत्कृष्टतम कुछ भी मिल जाए, वो हमारे साथ, हमारे काम में आने वाला। अब तो कम से कम जाने के पहले ऐसा एक कि बस सभी जगहों से अपने को उठा करके मन और वाणी के द्वारा परमात्मा के लिए बिल्कुल उद्ग्रीव होकर के
इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि देखो बहुत ज्यादा मोह हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात हो जाए तो महाराज हर हर महादेव। हाँ, स्मृति भ्रंश हो जाए तो और क्या गति है, हर हर महादेव। तो इसलिए पहले ही सजगता के साथ ग्रंथकार लिखते हैं, वेद के जो ज्ञान है, जो पंडित है, उन्होंने संभाला नहीं वेद को। वेद तो पढ़ लिया, ये देखिए कितना बड़ा एक ये है, वेद अध्ययन किया, यत्र तत्र हम श्लोकों को, वेद के प्रतिपाद्य विषय को बोल सकते हैं घंटों भर, परंतु हमने संभाला नहीं महाराज। जिन संभाला नहीं तो भर महाराज वो हमें कैसे रक्षा कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता षडंग भी अंगई, 6 अंगों के साथ अध्ययन किया, यद्यप्यधीत अधित वेद अंगों के साथ, परंतु महाराज न पुनन्ति वेदा, वो वेद उनको पवित्र कर नहीं पाया, उनको स्मरण नहीं आया। क्यों? आचारहीन। महाराज जीवन में आचार आचरण शुद्ध हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र अध्ययन कर लिया, शास्त्र को हमने समझ लिया, इतने मात्र से हम शास्त्र धर्म को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आचारो परमो धर्म। इसलिए भगवत भक्तजन ये ख्याल रखना पड़ता है कि भाई हमने जो अध्ययन किया, हमने जो समझा, इस समझ को रखने के लिए आचरण, आचार विचार, सदाचार ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए पुनन्ति न वेदा आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो इसलिए कब हमें अध्ययन करने मात्र से संकट काल में कब काम आएगा महाराज? अगर आचरण, अगर सदाचार, शुद्धता, वैचारिक शुद्धता, क्रिया शुद्धि बहुत बाद में। तो ये जो दिल दिमाग से पवित्र हो करके जब तक आप उसको अवधारण नहीं कर सकते, आपके संकट के काल में वो काम आने वाला। इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना? श्रुतम में मां प्रहासी, जो भी मैंने सुना श्रुति वो मुझे छोड़ करके न जाए, मुझे छोड़ करके न जाए। शास्त्र और भी कहते हैं, छंदांस्येन मृत्यु काले त्यजंती। छंदांसी मतलब ये श्रुति, जितना भी आपने अध्ययन किया वो मृत्यु काल में छोड़ देते हैं। तब क्यों? आचारहीना न पुनन्ति वेदा। इसलिए वो आचरण में लाओ। अगर नहीं है तो महाराज छंदांशेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम सकुंता इव जात पक्षा। नीडम सकुंता इव जात पक्षा। जैसे पक्षी के शावक होते बच्चे घोंसले में, जैसे ही महाराज उसका पर निकलना प्रारंभ हुआ, पर तो महाराज जैसे सामर्थ्य हुए फड़फड़ फड़फड़ उड़ करके चले गए। तो जीवन भर हमने वेदांत वेद का अध्ययन किया, चिंतन किया, अगर सदाचार आदि नहीं है तो मृत्यु के समय महाराज ये सारे श्रुति उड़ करके क्या काम आने वाला है। कितना भयंकर स्थिति। और यही भगवत भक्तजन अगर बहुत मतलब जेन्युइनली, बहुत हृदय से
परम कर्तव्य बोध से न हो, केवल दिखावा दर्शन में हो, भगवत भक्तजन अंतिम समय में वो आस्था, वो विश्वास, वो भरोसा उठ जाता है। इसीलिए तो लिखते हैं ना, नीडम, जैसे नीड, शकुंता इव जात पक्षा। घोंसले में मारा छोटे छोटे बच्चों को, पाला माँ ने, अंडे से लेकर ता दे करके बड़ा किया, जैसे ही महाराज पर निकल आया, पक्ष निकल गए। तो ये जो हमने अध्ययन किया, ये जो हमने चिंतन किया, ये जो हमने दौड़ा दौड़ी किया, जो भी अध्यात्म प्रोग्रेस किया है, वो हमारे किस काम में है? जिस समय हमारे पास कोई नहीं होगा। इसीलिए तो कैसे, अब देखो ये प्रार्थना जब कर रहे हैं, कितना हृदय से होगा। श्रुतम में मां प्रहासी, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ। इसलिए भगवत भक्तजन आचारहीन, सदाचारहीन व्यक्ति को, और मुझे लगता है साधना, साधक की साधना क्या है, ये आचरण, आचार को शुद्धता, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि। ये जो भगवत गीता, ये शास्त्र आपको केवल महाराज शोधन के लिए लगाते हैं। आचार शोधन करो, शुद्धि करो, विचार की शुद्धि करो, और कर्म की शुद्धि करो। कर्म अगर बढ़िया करना चाहते हैं तो महाराज आचार और विचार को भी पवित्र करो। नहीं तो अच्छा कर्म हम कर लेते हैं, चूंकि हमारे मन, हमारे विचार गड़बड़ होता है, अशुद्धि, इसलिए वो उत्कृष्ट कर्म भी उस प्रकार से फलदायी नहीं बन पाते। इसलिए साफ साफ कहते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, यद्यप्यधीता षडंगभियंगै, छंदांसेन मृत्युकाले त्यजन्ति, नीडम सुकं शकुंता इव जात पक्षा। इसलिए भगवत भक्तजन बड़े सावधानी से, बड़े कर्तव्य परायण होकर के, संसारिक कर्तव्य नारायण सब लोगों ने पालन किया, और उसका क्या परिणाम है, क्या मिला है, ना मिला है, वो आप जानो, और उसके पीछे पढ़ना नहीं है कि संसार में कितना भी कुछ भी आपको उत्कृष्ट मिल जाए महाराज, वो आपको हेल्प करने वाला, बहुत आपने किया तो आपको ले आएगा, इतना कर सकता है, घसीट करके कहा यही ले आएगा। हमारे शिविर में एक दिन दोपहर के समय मैं और गुरुजी बैठे हैं, तो एक शिविरार्थी साधक माँ आकर के, उनकी आगमन ही थोड़ा व्याकुल जैसा लगा। तो उस समय तो हम किसी को कमरे में घुसने नहीं देते, 2:30 बजे हम लोग अपने होते हैं। तो मैं गुरुजी के चाय लेके गया, मैं दोनों पी रहा हूँ, महाराज महाराज। तो उनके वो जो देख करके हमने बोला हाँ क्या हुआ, तो मैं गुरुजी से जाकर के, कोई माता जी है, बोला हाँ बुलाओ क्या है। आकर के लिटरली एकदम ऐसे, स्वामी जी महाराज जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया, इतना कुछ, जो कुछ भी पाया कमाया, ये तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है हमारे। अब वो बोलते बोलते रो रहे। गुरुजी मैं तो चुप। गुरुजी चुप होकर के बोले, माँ ये आंसू बड़ा पवित्र आंसू है, ये जो एक रिनाउंस, ये जो एक विज्ञान, बोले माँ ये आंसू बड़े पवित्र है, सजगता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि इस संसार के कोई भी अचीवमेंट नारायण हमारे अपने लिए काम आने वाला नहीं है।
अपनों के लिए हो सकता है, पर तो अपने लिए तो महाराज जो हमने कमाया वो है शास्त्र श्रवण, जो हमने कमाया वो ईश्वर विश्वास, जो हमने कमाया वो ईश्वर भरोसा। और ये अगर जीवन में सदाचार हो, दिखावा ना हो, हृदय से हो, तो निश्चित रूप से उसको छोड़ करके वो नहीं जाते हैं। और साथ साथ प्रार्थना, श्रुतम में मां प्रहासी, इसलिए तप रूप से समझना चाहिए। साधना है, सदाचार जीवन में जरूर आना चाहिए। नहीं तो महाराज मृत्यु काल में त्यजंती, साफ साफ कह रहे मृत्यु काल में, तो कैसे भाव कैसे चिंतन होने पर मृत्यु के समय में वो छोड़ करके नहीं जाता है। इसलिए काफी कुछ महाराज जीवन में जो ट्रीटमेंट है ना, वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। कहते हैं हम लोग बहुत कुछ ट्रीटमेंट कर लेते, परंतु ये इस जीवन की जो ट्रीटमेंट है उस पर सेल्फ ट्रीटमेंट ये जरूरी है, और तब जाकर के महाराज कुछ आपके जीवन में बदलाव। इसीलिए तो कहते हैं श्रुतम में मां प्रहासिस। अब देखो दूसरा क्या है, अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि। श्रुतम में मां प्रहासी, आप मुझे छोड़ करके नहीं जाओ। जैसे श्रुति भगवती कहती, क्या क्यों नहीं जाऊं, क्यों नहीं जाओ, प्रश्न क्यों नहीं जाऊं। श्रुति कहती है एक दिन पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, 7 दिन नहीं गए, नहीं आए, फिर एक दिन क्या, बोल ऐसे करके रहूंगा। ख्याल कीजिएगा भगवत भक्तजन, ये जो कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सतु दीर्घ काल निरंतरता, बस कैसे भी हो। मैं तो ये कहूंगा कि देखो सभी के सत्संग, सभी के स्वाध्याय, हो सकता है कि हमारे मन को भा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है ये मेरे परमानेंट काम हो रहा है, हमको आना है। संसार के कर्म में, दायित्व में जितना एफर्ट और जितना एकाग्रता के साथ करते हो, सत्संग के समय क्यों हम इतना ढीला पड़ जाते हैं, 1000 एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। परंतु ये रक्षा आपके संसार के कर्तव्य नहीं करेगा नारायण। रक्षा अगर कोई करेगा तो ये अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि। इसलिए कभी कभार समय मिलने पर आ जाओ, सुन लो। हमारे वाशी वाले स्वामी जी बोलते हैं ना, मेढक के बहुत खराब लगते हैं सुनने में, ऐसा तो नहीं है आप लोग, लेकिन बोलते कुछ भक्त होते मेढक के, बरसाती मेढक स्वामी जी बड़ा सीधा सीधा वो, मैं जब सुना मेरे को बड़ा लेर क्या बोल रहे, बरसाती, हमने बोला स्वामी जी बरसाती मेढक क्या है, बोले अरे बरसात के समय देखना चारों तक गै गू गै और वो बंद हो जाता है, बरसात गए कि नहीं। बोले ऐसे ही तो है, जब कोई उफान हुआ, तूफान हुआ, तिथि पर्व ये हो करके सब कर रही है जा रही है, बाद में फिर ठंडा हो गया। बड़ा अच्छा सुना तो 2 दिन तो ले लिया कि भोर सुबह उठ करके जो है माला जरूर करूंगा, तीसरे दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7 दिन, बहुत हुआ ना। चलो ये जो हमारे कंटिन्यूशन का अभाव है, ये हमारी ही घातक बनता है। नित्य प्रतिदिन, मैं तो कहूंगा, मैं पहले इसलिए बता, नित्य प्रतिदिन निज मन मुकुर सुधार। अरे सामने वाला क्या है ना, हम मन मुकुर को घिसने के लिए आ रहे हैं। बस बहुत आग्रह के साथ एक एक शब्द को सुनो, और ये याद करके अगर पल्ले में ना भी पड़े तो ये याद करके, श्रुतम में मां प्रहासी, तुम छोड़ो नहीं,
वो हमारे, देखो परमानेंट सिक्योरिटी क्या है, वे सिक्योर आप किसको करना चाहते हैं, किसको ज्यादा मूल्य दे रहे, प्योरिटी, आप प्योर हो जाओ, ये जगत के इम्प्योरिटी से खुद को हटा करके ये सत पथ पर चलो। इसीलिए तो कहते हैं श्रुतम में मां प्रहासी, और इसी क्या, क्यों छोड़ देंगे नहीं, श्रुति अगर मानो प्रश्न पूछे क्यों नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ के जाऊंगी, क्यों, क्योंकि तुमने तो कभी कभार किया, कदाचित किए ना। इसीलिए श्रुति प्रार्थना कर रहे हैं, अनेना, अधित कैसा हो, अध्ययन कैसा हो, अहोरात्रान संदधा, दिन दिन को रात से जुड़े और रात को दिन से जुड़े, कैसे बताओ, अहोरात्रान संदधामी मतलब संयुक्त करे, तो दिन रात को कैसे जुड़े, कहते हैं महाराज रात के समय तो जरूर चिंतन करते हुए सो जाओ, सारे इंद्रियों के द्वारा हमने इतना कुछ किया, अब वो सारे इंद्रिया कहाँ जा करके अपने को आहुति दे रहे हैं, सारे शक्ति सामर्थ्य इंद्रिय की प्रवणता कहाँ जा करके समेट रहे हैं, वो कौन सा तत्व है। देखो चिंतन करते करते सो तो जाओ, देखना सुबह जब पहला थॉट्स आएगा वही आएगा, अरे तो देखो कैसे आपने रात को जोड़ा कि नहीं, रात को व्यर्थ नहीं जीना है कि सो जाए, रात को भी आपने जोड़ दिया अपने चिंतन में, और रात को जोड़ा तो सुबह जब पहले याद आया तो सुबह भी आपने जोड़ा कि नहीं, अहोरात्रान संदधामि, दिन और रात को मैंने संयुक्त कर सकूं। और इसीलिए भगवत भक्तजन इस प्रकार से अगर जीवन में आचरण हो तो फिर वो कभी भी विस्मृत नहीं होते। शास्त्र का तो निश्चय है, आसुप्तेर अमृत काल, नयेद वेदांत चिंतन, कब से कब तक, मैं आसुप्तेर, जब तक नींद न आए तब तक चिंतन करे चलो, और आमृतेर, जब तक मृत्यु, कैसी अभ्यास, सदा तद्भाव भाविता हो, तब जाकर के महाराज अंत काले मामे व सदा तद्भाव भाविता क्या है, ये जो नित्य निरंतर, कभी कभार नहीं, सुबह 1 घंटा नहीं, जो सुन रहे वो जीवन के अनन्य धारा बन करके हमारे साथ रहे, और वही धारा महाराज हमारे उस परम सत्य को, परम प्राप्तव्य को, हमारे क्राइसिस के समय वही हमारे सामने, जब संसार के सब कुछ छूट जाएगा, महाराज कौन है जो हमारे मन को उस पर ब्रह्म में अर्पण कर दे। आपने क्या तैयारी किया, उस मन को, मन रूपी थाली में आपने क्या रखा, अगर संसार के विषयों यही सब रखा तो महाराज ये तो कुछ जाने वाला नहीं है हमारे उस मार्ग पर। तो मन में ऐसा कुछ रखो, ये श्रुति, ये शास्त्र, ये चिंतन, ये सदाचार, ये ब्रह्म विद्या, तो फिर देखो अंतिम समय बोलो बोलो बहुत किया ना, अब यही तेरा एकमात्र सहारा। इसीलिए भगवत भक्तजन आसुप्तेर अमृते कालम वेदा नयेद वेदांत चिंतन, सुप सोने से और इधर मृत्यु तक महाराज। इसलिए तो यहां कहते हैं कि बस श्रुतम में मां, छोड़ करके मत जाओ, छोड़ करके मत जाओ, क्यों, अनेना धीतेना होरात्रान संदधामि, इतना तक हो गया। इसीलिए महाराज एक तो है निरंतरता और अविच्छिन्न रूप से चिंतन हो, अविच्छिन्न रूप से चिंतन हो, और इसी को भगवान ने कहा ना ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति शब्द, स्मृति ध्रुव मतलब निरंतर सत्य के रूप में प्रतिभात हो। तो ध्रुवा स्मृति के लिए महाराज सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। इसलिए ध्रुवा स्मृति के लिए क्या चाहिए, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धो,
ध्रुवा स्मृति। अब आहार विहार आचरण शुद्ध हो तो महाराज सत्व, असत्व मीन्स अंतःकरण, अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण ये सदाचार आदि अगर शुद्ध पवित्र हो गया तो आपने जो सुना आपके क्राइसिस के समय, संकट के समय वो आपको स्मृति के रूप में आकर के खड़े हो जाएंगे। बताइए हम कितना तैयारी करते हैं, परंतु एक्चुअली जो हमारे तैयारी, जो हमारे सचमुच हेल्प और हमारे लिए परम आवश्यक है, उससे दूर दूर हम कहीं और रहते हैं। सत्यम वद ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। इसलिए भगवत भक्तजन, ये तो रीत शब्द है और सत्य शब्द है कि रीत मतलब शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ पर अटूट विश्वास। ख्याल कीजिएगा, रीतम शास्त्र में जो कहा गया उस पर कोई संदेह संशय नहीं, अटूट विश्वास। यहां तो लिखते हैं, भाष्यकार लिखते हैं, सुदृढ़ो भवति, सुदृढ़ो यथा शास्त्र कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितः। ये शास्त्र में जो बताया गया है, निश्चय केवल नहीं बोल रहे, सुपरिनिश्चय, सुनिश्चय हो गया, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के डाउट और ये कुछ नहीं, शास्त्र ठीक, यही करेक्ट है, यही ठीक है, ये हो गया ऋतम वदिष्यामि। ये तो शास्त्र का ज्ञान हो गया। अब उसको जब आप जीवन में अप्लाई करते हैं, ये हो गया सत्यम वदिष्या अप्लाई। इसलिए शास्त्र का सत्य को आपने जान लिया लेकिन जीवन में आपने अप्लाई नहीं किया तो वो आपके जीवन के साथ एक व्यवधान बना करके। तो रीतम मतलब शास्त्र समर्थित शब्द वाक्य निश्चय, इसको सत्य रूप से मान लेना। कई बार हम लोग होते हैं ना, शास्त्र के वचन को भी अपने मन दूषित होने के कारण काटते रहते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं, ये तो शास्त्र बोल दिया। अरे मैया, काशिकानंद जी महाराज संस्मरण सुन रहा था कि एक सज्जन आया कि महाराज, सुना रहे थे महाराज जी भगवान की कृपा हो जाए तो सब हो जाए, आप थोड़ा कृपा कर दीजिए भगवान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सत्संग में आया करो, स्वाध्याय प्रवचन में। बोले राम की कृपा बिना कैसे संभव है? हाँ, राम की कृपा तो ही तो हम आ सकते। स्वामी जी संभल गए। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, दुकान खोलना है ना। बोले अरे दुकान में राम जी को भेज दो, वही खोल देगा, राम जी को भेज दो। बोले नहीं नहीं, वो कैसे, हो तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। बोला अच्छा, दुकान खोलने के लिए अपने को जाना है, सत्संग आने के लिए राम जी की कृपा चाहिए, राम जी ले आएंगे तभी। बोला ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग यही अधिकतर करते, देखना, ये अध्यात्म कार्य में, सत्संग में जो हमारे परम आवश्यक, उसमें हम बहुत, परंतु देखो किसी सांसारिक व्यवहार से आप ऐसे खुद को स्किप कर सकते हैं? हजार भय, आप बहिष्कृत हो जाएंगे, कोई आपके परिवार में नहीं आएगा, हजार तर्क रख करके आप चलते हैं, परंतु जो परम आवश्यक है। इसलिए महाराज सत्य को, रीत को अपने जीवन में प्रतिष्ठित, नित्य निरंतर जो शास्त्र ने बताया उसको अवधारण और जीवन में उसको अप्लाई, उसके अप्लाई, और फिर जा करके श्रुतम ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु, तन्मामवतु। अब देखो अंतिम प्रार्थना ऐसा है, मैं हूं परब्रह्म परमात्मा, मुझे रक्षा करो, तुम तो सर्वसमर्थ हो, तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मैं अगर हिल भी जाऊं तो तुम ही एकमात्र मुझे रक्षा कर सकते हो। इसलिए
तन्माम अवतु। इस संसार में कौन हमें रक्षा कर सकते हैं महाराज? कितनी भी व्यवस्था हम कर ले, इस सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था हमने किया, उससे तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, और ज्यादा असुरक्षित हो गए। तो कौन हमें रक्षा करेगा? प्रार्थना सुनो, ये जो तन माम अबतु, हे परब्रह्म परमात्मा हमें रक्षा करो। तो कैसे रक्षा करेंगे? ये जो नित्य निरंतर आपने सुना, अवधारण किया, अहोरात्रान संदधामी, अब इस रूप से महाराज आपकी रक्षा। अगर ये नित्य निरंतर करते करते कभी भूल भी हो जाए, प्रभु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो। कितना अंदर से एक प्रार्थना। इसलिए भगवत भक्तजन इस पर बहुत कुछ बोल सकते, मैं और नहीं बोलूंगा। बहुत भावुक प्रसंग है और प्रार्थना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तन माम अवतु। और इसी को भगवान ने भी बताया, हे नाथ नारायण वासुदेव। किसने बताया था? कोई संसार में संभाला नहीं, आबरू को कोई रक्षा नहीं कर पाया। जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने मांगी तो वो आकर के रक्षा की। तो हमारे जीवन को हमें कौन रक्षा करेगा? तू ना संभाले तो अब कौन संभाले? ये कौन है महाराज? इसलिए तन माम अवतु, अवतु माम अवतु। हमें भी रक्षा करो, हमारे आचार्य को भी रक्षा करो, हमारे गुरु को भी रक्षा करो। आइए बड़े प्रेम से इस शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जब हम पाठ करते हैं तो अर्थ के साथ, एकाग्रता के साथ हो। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि भेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासी, अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के निमित्त से हमारा भी चिंतन अच्छा हुआ। 2 शांति मंत्र और बाकी भगवान परमात्मा है। ओम ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता, और शांति मंत्र से कुछ शांति की स्थापना भी हमारे हृदय में हो गई है।
बहुत ही सुंदर रीत से जो बातें पूज्य महाराज जी ने सरल रीत से हमें समझाई। कल जो स्वाध्याय प्रवचन की भी पूर्णाहुति है उसमें नाड़ी के लिए कई चीजें बताई गई। तो एक जैसे पहले ऋषि मुनि थे जो पूरी वेद के हमारी ऋचाएं और सबकी, ऐसे एक जमाने में नाड़ी वैद थे। नाड़ी देख के ही पूरा बता देते थे कि क्या क्या तकलीफ है क्या क्या नहीं है। तो उसी तरह शांति मंत्र इतना सुंदर था कि दो ही शांति मंत्र मुझे महाराज जी ने लिए, मगर इतनी सरलता और इतनी जो गूढ़ता उसमें थी कि जैसे महाराज जी ने कहा कि ईश्वर है, तू मेरे, आप ही मेरे हैं और आपका ही आविष्कार मेरे में है। तो हम ये कहेंगे कि आविष्कार तो आपका है ही है, मगर हमारा स्वीकार तो कर दे। तो ये जीवन की अंतिम जो इच्छा हमारी रहती है वह संत चरणों में, प्रभु चरणों में हमेशा रहे। ऐसे सुंदर शांति मंत्र को भी हमने सुना। स्वाध्याय प्रवचन भी इतना ही सुंदर रहा। पूज्य महाराज जी हमारे बीच में सालों से आ रहे हैं और मंगलाचरण तो एकदम मंगलमय कर देता है वातावरण को। यह एक जबरदस्त, पूरे साल में मंगलाचरण के लिए तो महाराज जी हम तरसते ही है, तरसते हैं, राह देखते हैं, ये भी बोल सकती है। तो आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए अन्य कार्यक्रम पर चलेंगे। आज अधिक जेठ मास शुद्ध पूर्णिमा, रविवार दिनांक 31वीं। महाराज जी पूर्णिमा का दिन भी है, कह रहा है कि हमें पूर्णता आपने दी दी है और पूरा जी तो आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए कल से परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंदपुर जी महाराज द्वारा 1 से 15 तारीख तक 8 से 9 प्रातः प्रवचन प्रश्नोपनिषद इस विषय पर होगा। पूज्य महाराज जी मुक्तानंदपुर जी महाराज के दर्शन प्रवचन और उनकी जो शैली है वो भी बहुत अच्छी है। वह ऐसे ग्रेजुएट भी है, कभी कभी इंग्लिश में भी सुंदर बातें कर देते हैं। तो ऐसे संत को कल से हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और 15 तारीख तक उनके द्वारा प्रातः प्रवचन। और यह भी सद्भाग्य है कि 1 से 6 तारीख स्वाध्याय प्रवचन भी पूज्य मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा होगा, जो बृहदारण्यक उपनिषद पर हो रहा है। 7 तारीख से प्रातः प्रवचन में पूज्य विजयानंदपुरी जी महाराज बधारेंगे, या तो 8 तारीख से बधारे, खैर जो भी है मुक्तानंदपुरी जी महाराज 7 तारीख तक रहेंगे। और 8 तारीख से प्रातः प्रवचन प्रश्न पूज्य मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा प्रश्नोपनिषद पर होगा। और स्वाध्याय प्रवचन जो 8 तारीख से विजयानंदपुरी जी महाराज द्वारा होगा और जो पूरे 31 तारीख तक 30 जून तक हमारे बीच में विजयानंदपुरी जी महाराज स्वाध्याय एवं प्रवचन करवाएंगे। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता जिंदलमाला के अंतर्गत गीता अध्याय 1 से 6 उसके पर पठन होगा। समय रहेगा आज शाम 6 से 7। इसी गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा ही श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाषा विषय पर प्रवचन सायं 6 से 7 होगा, जिसका हम जरूर से लाभ लें। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। महाराज जी आपका शांति पाठ वो तो करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम